क्या बिहार का चुनाव लहर वाला चुनाव है? हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनावों में जो लहर चली थी, क्या वही लहर और ताकतवर होकर बिहार पहुंच रही है? बिहार में एनडीए ने आज दावा किया कि 2025 में उसका बेस्ट शो होगा। बिहार में एनडीए का अब तक का बेस्ट शो 206 सीटों का रहा है। क्या नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी वो करने वाली है जो अब तक कोई नहीं कर सका? बिहार में आज मोदी के फर्स्ट डे फर्स्ट शो ने महागठबंधन के तेजस्वी यादव का माहौल खराब कर दिया। पहले ही दिन मोदी ने इतना हौक दिया कि तेजस्वी की टीम लड़खड़ा गई। मोदी ने लालू के परिवार पर और कांग्रेस पार्टी पर सीरियल अटैक की बौछार कर दी। जवाब में महागठबंधन की टीम एक भी अटैक नहीं कर पाई। बिहार में मोदी की ओपनिंग आतिशबाजी कैसी रही, इस रिपोर्ट में देखिए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बिहार की पहली चुनावी रैली से ही नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट हिट शुरू कर दिया। नरेंद्र मोदी वेट नहीं कर रहे, बिहार पहुंचते ही मोदी स्टेट ड्राइव मार रहे हैं। ये गठबंधन वाले जो जमानत पे है, वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अंगदारी, हत्या, फिरौती, अपहरण, छर्रा, कट्टा, दूनाली। इस चुनाव में भी जंगल राज वालों का डिब्बा गोल करना जरूरी है। मोदी ने लक्ष्य तय कर लिया है और लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता भी चुन लिया है। मोदी अब विरोधियों को कोई मौका नहीं देंगे, वो सीधा वार करेंगे। बिहार में प्रधानमंत्री की डिक्शनरी पर गौर कीजिए। लठबंधन, जंगल राज, लालटेन, चोरी, जमानत, हत्या, फिरौती, अपहरण, रंगदारी, छर्रा, कट्टा, दोनाली। लालू राबड़ी के 15 साल के जंगल राज को नरेंद्र मोदी ने 15 शब्दों में डिफाइन कर दिया, फिर उस पर जोरदार चोट भी कर दी। ये गठबंधन वाले जिन लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं, उससे साफ हो जाता है कि ये पुराने दिन वापस लाना चाहते हैं। जमीन पर इनके प्रचार को सुनिए तो जंगल राज ही याद आएगा। अभी से आरजेडी कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दूनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं। इनका प्रचार इन्हीं धुनों पर चल रहा है। इसलिए बिहार के लोगों को सावधान रहना है, सतर्क रहना है। इस चुनाव में भी जंगल राज वालों का डिब्बा गोल करना जरूरी है। मोदी ने 25 के बिहार चुनाव की पहली रैली मिथिलांचल के समस्तीपुर में की। अति पिछड़ों के नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती पर जाकर कर्पूरी ठाकुर को प्रणाम करने के बाद मोदी ने बिहार में चुनाव प्रचार शुरू किया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री जिंदाबाद। प्रधानमंत्री की दूसरी रैली बेगूसराय में हुई। बिहार में सबसे ज्यादा 63% वोट पिछड़े और अति पिछड़ों के हैं। 27% पिछड़े और 36% अति पिछड़े, दोनों को मिलाकर 63% का वोट बैंक बनता है। समस्तीपुर इसका पावर हाउस है। बिहार के 10.5% सवर्ण वोट पिछले 35 साल से मोदी की पार्टी के पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं। आरजेडी इस बार भूमिहार वोट को तोड़ने की कोशिश कर रही है। भूमिहार वोट अपने साथ रखने के लिए मोदी ने बेगूसराय में रैली की। फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार
फिर एक बार सुशासन की सरकार। बिहार में नरेंद्र मोदी के भाषण की क्रोनोलॉजी समझिए। बिहार का चुनाव 2025 का सबसे बड़ा चुनाव है। यहां से आगे 26 में मोदी के लिए मुश्किल चुनाव आने वाले हैं। बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम। मोदी 25 जीतकर 26 में प्रवेश करना चाहते हैं। इसके लिए बिहार जीतना जरूरी है, लेकिन बिहार में मोदी को प्रचार के लिए बहुत कम समय मिल रहा है। बिहार में मोदी की पहली रैली के सिर्फ 11 दिन बाद 4 नवंबर को पहले राउंड का चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। दूसरे राउंड के प्रचार के लिए सिर्फ 3 दिन मिलेंगे, 7, 8 और 9 नवंबर। 11 और 3 कुल मिलाकर 14 दिनों में से 4 दिन छठ पूजा में निकल जाने हैं। बाकी बचे 10 दिन। इन्हीं 10 दिनों में मोदी को बिहार की 243 सीटें कवर करनी है। इसलिए बिहार पहुंचकर भूमिका बनाने में मोदी ने एक भी मिनट खर्च नहीं किया। मोदी सीधे टू द पॉइंट पर आ गए। मोदी की डेफिनेशन में एनडीए मतलब सुशासन और अपोजिशन मतलब जंगल राज। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। आरजेडी कांग्रेस वालों, मत भूलो, ये आर्यभट्ट की धरती है। ये मेरा बिहार का नौजवान सारा गुणा गणित समझता है। साथियों, आरजेडी और कांग्रेस का विकास से 36 का नाता है। जहां आरजेडी जैसे दल हो, वहां कानून व्यवस्था हो ही नहीं सकती। आरजेडी के शासन में यहां रंगदारी, हत्या, फिरौती, अपहरण एक उद्योग के रूप में फले फूले। आरजेडी के जंगल राज ने बिहार की कई पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। साथियों, आरजेडी के कुशासन से सबसे बड़ी भुक्तभोगी बिहार की मेरी माताएं बहनें, बिहार की महिलाएं रही, बिहार के नौजवान रहे, बिहार के दलित और पिछड़े रहे, बिहार के अति पिछड़े रहे। बिहार में मोदी ने पहली रैली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ की। जिन लोगों को लगता है कि मोदी और नीतीश के रिश्ते में कोई गांठ है, वो इन तस्वीरों को फिर से देख लें और नरेंद्र मोदी को सुन भी लें। नरेंद्र और नीतीश के लिए तो आपकी सुविधा, आपका जीवन ही हमारे लिए सबसे ऊपर है। नरेंद्र और नीतीश की जोड़ी, इससे पहले ऐसा नारा महाराष्ट्र में सुना गया था। वहां नरेंद्र और देवेंद्र चला था। बिहार में मोदी खुद से नरेंद्र और नीतीश कर रहे हैं। महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव को अपना सीएम कैंडिडेट बनाया। नरेंद्र मोदी ने बिना कुछ कहे ही 14 नवंबर का इशारा कर दिया है। नरेंद्र मोदी के बारे में अब ये ओपन सीक्रेट है। मोदी चुनाव में उतरने से पहले ही आधा चुनाव जीत लेते हैं। चुनाव की भूमिका वो 1.5-2 साल पहले से बनाने लगते हैं। स्टेज सेट होने के बाद ही वो प्रचार में उतरते हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत का विकास जिंदाबाद। अब देखिए कि मोदी ने बिहार चुनाव की तैयारी कैसे की। 2014 से 2024 के बीच नरेंद्र मोदी ने बिहार सरकार को लगभग 10 लाख करोड़ की वित्तीय सहायता दी। चुनाव से पहले केंद्रीय मदद मिलने पर नीतीश सरकार ने 1 करोड़ 21 लाख जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे। केंद्र की मदद से बिहार में विकास परियोजनाएं चलाई गईं। पूरे राज्य में 6 लेन और 4 लेन सड़कें बनाई गईं। चुनाव से ठीक पहले मोदी ने ओटा सिमरिया 6 लेन पुल का उद्घाटन किया। पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन भी अब फंक्शनल हो गया है। इससे बिहार की छवि बदली है। सेंट्रल बिहार के कई जिले दशकों तक नक्सली हिंसा में ग्रस्त रहे। बिहार चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने नक्सलियों के खात्मे का ऐलान किया। दिवाली के दिन आईएनएस विक्रांत से मोदी ने नक्सलियों को देश के सिर्फ 3 जिलों तक समेट देने का ऐलान किया।
नीतीश कुमार सरकार के समय बिहार का लॉ एंड ऑर्डर लालू राबड़ी राज की तुलना में बहुत बेहतर है। यह सब अब चुनाव का मुद्दा है। हमने जंगल राज को सुशासन में बदला। अब सुशासन को समृद्धि में बदलने का समय है। मैं बिहार की समृद्धि के लिए आप सभी का आशीर्वाद लेने आया हूं। मोदी एक तरफ सुशासन पर वोट मांग रहे हैं, दूसरी तरफ जंगल राज की पिक्चर दिखा रहे हैं। हम एक चीज साफ साफ देख रहे हैं। एक तरफ एनडीए है, वहीं दूसरी तरफ लाठियां भाज रहा महागठबंधन है। ये लोग कैमरे पर आकर कुछ भी बोले, लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे की खाल खींच रहे हैं। इस महागठबंधन में अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, झटक दल है और पटक दल है। आरजेडी बीते 2 दशक में कोई चुनाव नहीं जीती, लेकिन अपने अहंकार में अटकी हुई है। इसी अहंकार में इन्होंने जेएमएम को झटक दिया। कांग्रेस 35 साल से बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू बनी हुई है। इस बार आरजेडी ने उसको फिर पटक दिया। इन लोगों ने वीआईपी को भी भटका दिया। जो लेप के दल है उनको लटका दिया। साथियों, जब स्वार्थ हावी होता है, लूट खसूट ही लक्ष्य होता है, तो वही होता है जो आरजेडी कांग्रेस वाले कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जंगल राज के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी बिहार में 5वां चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव, 2020 का विधानसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव और अब 2025 का विधानसभा चुनाव। इसमें से 4 चुनाव मोदी जीत चुके हैं। 5वें चुनाव का रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा। 2015 के बिहार चुनाव का मुद्दा अलग था। 15 के चुनाव में लालू और नीतीश साथ थे, इसलिए जंगल राज वाला मुद्दा दबा हुआ था। 2025 में जंगल राज का मुद्दा फुल फ्लो में है। इसे मोदी भी उठा रहे हैं, नीतीश भी उठा रहे हैं। मोदी ने जिस दिन ओपनिंग की, उसी दिन अमित शाह ने भी बैटिंग की, जेपी नड्डा ने भी बैटिंग की। फर्स्ट डे फर्स्ट शो में मोदी की टीम ने इतना तेज मारा कि तेजस्वी की टीम के पैर उखड़ गए। उधर से कोई जवाब ही नहीं आ पाया। अब एनडीए ये दावा कर रहा है कि बिहार में इस बार बेस्ट स्कोर होगा। अब तक का बेस्ट 206 सीट है, जो 2010 में मिला था। क्या इस बार 206 प्लस सीटें मिलेंगी? पूरे बिहार में एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही नारा गूंज रहा है, नई रफ्तार से चलेगा बिहार, जब फिर आएगी एनडीए सरकार। जब भी बिहार चुनाव की बात होती है, सबके कैलकुलेशन में जातियां आती हैं। कई दल तो ऐसे भी हैं, कई नेता ऐसे भी हैं जिनकी पूरी जिंदगी जातियों का कैलकुलेशन बिठाने में ही निकल जाती है। अगड़ा किधर, पिछड़ा किधर, अति पिछड़ा किधर और मुसलमान किधर, ये तो मोटी मोटी बात हो गई। बिहार में यादव, कुर्मी, कुशवाहा, पासवान, रविदास, मांझी, मुसहर, निषाद, मल्लाह, केवट, नोनिया, धुनिया, कुम्हार,
कहार, कलवार, लोहार, सोनार, पासी, पनवारी, तेली, बनिया, पंसारी, हलवाई, तांती, ततवा, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ, ब्राह्मण सबकी गिनती हो चुकी है। चुनाव में उनके वोट गिने जा रहे हैं। लालू ने बिहार के पिछड़े, गरीब और मुसलमान वोट जोड़कर 15 साल राज किया। नीतीश ने अति पिछड़ा और महादलित वोट की सोशल इंजीनियरिंग करके 20 साल राज किया। 2005 से 2025 के बीच बिहार की सोशल इंजीनियरिंग कई बार बदलने की कोशिश हुई, लेकिन किसी भी दल को ऐसी कामयाबी नहीं मिली कि बिहार का राज बदल जाए। तेजस्वी यादव ने 14.3% यादव, 17.7% मुस्लिम, 2.6% मल्लाह, 1.7% तांती तत्वा का कॉम्बिनेशन बनाया है। इसके साथ ही कांग्रेस का रविदास वोट जोड़ना चाहते हैं। सीपीआई वाले से वो दलित और गरीब काडर की मदद ले रहे हैं। कागज पर महागठबंधन भी कमजोर नहीं है, लेकिन तभी तक जब तक कि नरेंद्र मोदी मैदान में ना हो। मोदी के मैदान में आते ही सारा समीकरण ध्वस्त हो जाता है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी किसी भी जाति को या जाति समीकरण को इग्नोर करके नहीं चल रहे। मोदी के इस मंच को गौर से देख लीजिए। इसमें बिहार के सारे जातीय समीकरण हैं, लेकिन इस जातीय समीकरण से अलग भी मोदी का एक वोट बैंक है। हर चुनाव में वो अपना वोट बैंक बनाते हैं, जो जाति और धर्म से परे होता है। बिहार में नरेंद्र मोदी के वोट बैंक के 4 लेयर हैं। पहला लेयर राष्ट्रवादी वोटर, दूसरा लेयर हिंदुत्ववादी वोटर, तीसरा लेयर मोदी केयर वाला बेनिफिशियरी वोटर और चौथा लेयर एनडीए के सुशासन वाला वोटर। हर गरीब को घर का चूल्हा जलता रहे, इसलिए मोदी मुफ्त अनाज देता रहता है। हर गरीब को मुफ्त इलाज, मुफ्त बिजली कनेक्शन, मुफ्त गैस कनेक्शन, सस्ती गैस, ये सिर्फ सुविधाएं नहीं, ये सम्मान भरा जीवन देने वाली जरूरतें हैं। और इसका सबसे अधिक फायदा दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े परिवारों को हो रहा है। बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी वोट चोरी को मुद्दा बनाने के लिए बिहार में 16 दिन तक रहे। 16 दिन बाद राहुल ऐसे बैरंग लिफाफे की तरह लौटे कि दोबारा अब तक बिहार नहीं जा सके। राहुल की पार्टी के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बनने की सोच रहे तेजस्वी यादव भी वोट चोरी का मुद्दा गंगा नदी में बहा चुके हैं। बिहार के गांव-गांव में, जिसे कुछ लोग मजाक में ठेठ बिहार कह देते हैं, वहां चलने वाली पॉलिटिक्स की नब्ज पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि बिहार में विकास का मुद्दा नहीं बनता। बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल सबको चाहिए, लेकिन वोट इन पर नहीं पड़ते। वोट डालने से पहले कैंडिडेट की जाति सबसे पहले देखी जाती है। यह सब जानने के बावजूद मोदी इस मुद्दे को छोड़ते नहीं है। मोदी विकास के मुद्दे को भी ट्विस्ट देकर जंगल राज से कनेक्ट कर देते हैं। जरा मोबाइल फोन बाहर निकाल करके जरा मोबाइल की लाइट जला दीजिए। भाजपा एनडीए सरकार की वजह से आज डेटा भी बहुत सस्ता हो गया है। इस वजह से बिहार में युवाओं को कंटेंट क्रिएशन का नया मार्केट मिला है। आज बिहार में ये मोबाइल, ये प्रकाश हर कोई देख रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए साथियों, बिहार के लोगों के हाथ में जब इतनी रोशनी चमक रही है तो बिहार के लोगों को लालटेन की जरूरत है क्या?